नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एसीपी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। एसीपी कौन सा एग्ज़ाम? तो हम आरपीएससी द्वारा जारी एसीपी एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं जो डूइट डिपार्टमेंट का है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय है, वो कंफ्यूज है कि ये एसीपी एग्ज़ाम, हमने तो एसीपी पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सुना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो भर्ती निकली है आरपीसी एसीपी 2024 एग्जाम, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं निकली है। वो डिपार्टमेंट निकली है, वो जो भर्ती निकली है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो जैसे ही ये भर्ती निकली और बहुत सारे यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्वेरीज आई है कि एसीपी एग्जाम क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए ये होती है, क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देना चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो एसीपी एग्जाम है कौन से डिपार्टमेंट का है। दूसरा है, क्या आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, क्या आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो या नहीं। जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम इस जो भर्ती है उसके अंदर रहने वाला है। इसके अलावा सैलरी कितनी रहने वाली है, कितना पैकेज मिलने वाला है अगर मैं इस जॉब के अंदर लग जाता हूँ या लग जाती हूँ। इसके अलावा प्रोबेशन के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, हिंदी में काम रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, और इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सारे जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। नमस्कार सभी को, मैं हूं राजेश बड़ारिया। मैं गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं। मैंने यूसी नेट गेट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर रखा है, फाइट कर रखा है। ओके, तो देखिए चालू करते हैं कि एसीपी एग्जाम क्या है। तो मैंने जैसे शुरुआत के अंदर ही बताया था वीडियो के कि ये जो एसीपी एग्जाम है वो पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है। जैसे सीआईडी के अंदर हो ना एसीपी प्रद्युमन, तो वो एसीपी नहीं है, इसके अंदर ये वाली पोस्ट नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट का पूरा नाम है असिस्टेंट कम प्रोग्रामर। ये डीओआईटी डिपार्टमेंट की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, जो एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, जिसकी ग्रेड पे 6600 लगभग रहती है। कितनी सैलरी मिलती है सब हम बिल्कुल बात करने वाले डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बेसिक से चलते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप राजस्थान से हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आती है, वो आई है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जिसकी ग्रेड पे रहती है लगभग 2800। इसके बाद प्रमोशन होने पे आपकी ग्रेड पे हो जाती है 3600। इसके बाद एक और प्रमोशन होता है और आपकी ग्रेड पे हो जाती है 4800। तो ये जो पोस्ट है वो गेजेटेड की है। किसकी है? गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ओके, और इस प्रोग्रामर के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, जैसा कि अभी इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल निकला हुआ है। ओके, इसके फॉर्म तो भरने बंद हो गए, पर इसकी पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसके अंदर 350 लगभग इसके पद निकले हुए हैं। ओके, और स्टूडेंट इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं। जस्ट आईए के जो भर्ती निकली थी उसका एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, अब टाइपिंग के लिए गया हुआ है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एक पोस्ट देखने को मिलेगी एसीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एनालिस्ट कम प्रोग्रामर। क्या है? एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, और इसकी ग्रेड पे होती है 6600। पर देख लो, अगर आप आईए लगे हो तो 9 9 18 27 साल बाद आप मतलब एसीपी की पोस्ट पे पहुंचोगे। अगर आप आईए लगे हो तो 18 साल बाद आप प्रोग्रामर की पोस्ट पे पहुंचोगे। और आपके पास सुनहरा मौका है कि आप डायरेक्ट एसीपी लग सकते हो 27 साल 18 साल। अगर प्रोग्रामर से एसीपी बनोगे तो भी आपको 9 साल लगेंगे। तो ये सारी चीजें खत्म है और यहाँ पे डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है एसीपी के लिए, नो इंटरव्यू। आई रिपीट, नो इंटरव्यू। यही ऐसी पोस्ट है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर गेजेटेड के अंदर, जिसके ऊपर कोई इंटरव्यू नहीं होता है 4800 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसकी लगभग 45 पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं है, डीओआईटी डिपार्टमेंट की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। ओके, तो मैं एक बार आपको इसका भर्ती का नोटिफिकेशन बता दूं। देखो यहाँ पे, तो जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है नहीं जानते तो फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने निकाला है, 5/7 को निकाला है। एसीपी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, गेजेटेड अधिकारी की पोस्ट है बिल्कुल। और 45 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है,
तो भाई मनी तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो आप बिल्कुल गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, सेवन्थ पे मैट्रिक्स की राजस्थान। अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये पे बैंड बिल्कुल दिख जाएगा। और जब भी आपको पे बैंड दिख जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे जब आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे लोअर जो ग्रेड पे वो आप पे देखने को मिलेगा, इसके अलावा मीडियम, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लेवल 14 से लेवल 17 दिखाई देगी। यहाँ पे 6600 ग्रेड पे देख लीजिए। और अगर आप आज इस जॉब को लगते हो तो 67,300 रुपीज लमसम आपको ये बेसिक है, एक्चुअली ये बेसिक है। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 2 साल का प्रोविजन रहता है, और उसके अंदर आपको लगभग 50 से 60 हजार रुपए 2 साल के लिए मिलेंगे। उसके बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे तो इसके ऊपर फिर आपके पास आपके बहुत सारी चीजें लग जाती है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 67,300 इंटू, और लगभग अभी टी ए डी ए सब मिला के 1 पॉइंट एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं बता दूं आपकी लगभग 1 लाख सैलरी आपके मंथली आराम से हो जाएगी। अराउंड आपके लगभग 1 लाख जो सैलरी है यहाँ पे आपको मिलने लग जाएगी 2 साल बाद, जब आप प्रोविजन कंप्लीट करोगे। तो जो भी एम्प्लॉय है जिनको डाउट है, जो मतलब प्राइवेट जॉब के अंदर है और जो बड़े बड़े पैकेजेस छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर कट होनी जरूरी है कि भाई कितना पैसा मिलेगा। तो मैं पहले बता दूं, शुरू के 2 साल आपको 50-60 थाउजेंड रुपीज मिलेंगे। ओके, और 2 साल प्रोविजन के बाद आराम से आपको 1 लाख आपको पैसा मिलेगा। तो डिसीजन आपको लेना है क्या करना है क्या नहीं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर काम क्या रहने वाला है, क्या जॉब रहने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं। यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग का वर्क रहेगा, कोई कोडिंग वोडिंग आपको नहीं करना है। ओवर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उनको मॉनिटर करना है। आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, थर्ड पार्टी मिलेगी, उनका यूज लेते हुए आपको इम्प्लीमेंट कराना है। जैसे गवर्नमेंट कोई वेबसाइट है, कोई मॉड्यूल्स है, उनको डिजाइन करवाना, उसको रियल टाइम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ये सब काम आपका रहेगा। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करोगे, एसीपी। इसके अलावा भी पोस्ट होती है इसके ऊपर ऐसे, पर हम अभी हाल फिलहाल एसीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होगा आपको। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके सिलेबस के अंदर जो शेड है, जो सेकेंड वाला पेपर, वो पूरा का पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा आपकी जॉब के अंदर। ये ध्यान रखना, जो सेकेंड वाला पेपर है वो पूरा का पूरा आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसी के अंदर ही आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप जो इसके डेवलपमेंट वर्क के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट है और आपको बिल्कुल हैंडल करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट बॉडी आपको ये सारा काम दिया जाएगा, इसके ऊपर आपके बिल्कुल अधिकारी रहेंगे, पर आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी मैंने बता दिया आपको, प्रोविजन के अंदर कितना पैसा मिलेगा मैंने आपको बता दिया, आपको बता दिया कि भाई प्रोविजन के बाद कितना पैसा मिलेगा। कोडिंग आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, कोडिंग के लिए आपके पास प्रोग्रामर्स की टीम रहेगी, वो आपके लिए कोड करेंगे। वैसे थर्ड पार्टी करते हैं, पर तो भी आपको कोड के लिए प्रोग्रामर्स की टीम रहेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों नेचर ऑफ वर्क है, हिंदी और इंग्लिश आपको कई बार प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार ये सारी काम यहाँ पे डिपेंड करता है। फिर अब बात करते हैं कि वो एम्प्लॉय जो कंफ्यूज है कि हम बिल्कुल इसके अंदर पार्टिसिपेट है या नहीं, हम एलिजिबल है या नहीं, हमें 10 साल हो गए काम छोड़े हुए और अब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो देखो, सैलरी तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, निर्णय आपको खुद का लेना है, स्वयं हो। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो देखो यहाँ पे जो आरपीसी एजेंसी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके अनुसार जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक बार आप देख लो। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, एमसीए बी बीटेक वाले बिल्कुल यहाँ एलिजिबल है, आईटी कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, इसके अलावा एमटेक वाले एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने एमबीए आईटी कर रखी तो भी एलिजिबल है। इसके साथ ही एक कंडीशन और यहाँ पर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। आपने डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, ये ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई करने की डेट तक। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट तक 3 साल की डिग्री चाहिए। तो और हिंदी इंग्लिश रिटर्न के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो चैनल है पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे हर एक एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाती है, यहाँ पे हर एक एग्जाम के यहाँ पे कंटेंट आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा।
तो अगर आप एसीपी की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कंटेंट आप ले सकते हो। बिल्कुल देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा रखी है, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, सब नेटिंग, वीएलएसएम, सीआईडीआर, क्वेश्चन, इसरो गेट नेट सबके करा रखे, हेमिंग कोड, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारे सारी डिटेल में करा रखी। इसके अलावा डीबीएमएस डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीक एंटिटी, एनहेंस एंटिटी, इसके अलावा एफपीएस, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनल एलजेब्रा और एसक्यूएल, डीडीएल, ट्रांजेक्शन, जितने भी आपके टॉपिक है यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपके सिलेबस है, अगर यहाँ पे बिल्कुल आप एनालाइज कीजिए हर एक चीज, आपका जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो दो पार्ट के अंदर आएगा। फर्स्ट में आपके कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस आएगी, सेकंड के अंदर सेड, एसी और एसपीएम आएगी। तो हर एक चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए, बिल्कुल आप इस कंटेंट का फायदा उठाएं। इसके अलावा आपका जो सेकंड जो पेपर है तो उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल इस चैनल के ऊपर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे प्ले लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन नाम से बिल्कुल यहाँ पे आपके पास प्ले जो लिस्ट है आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कंप्लीट आपके वीडियोस है, इसके अलावा भी जो भी कंटेंट है धीरे धीरे आपको क्या करा जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं बिल्कुल यहाँ पे। और जो आपके क्वेश्चन है एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आप देख लो, लास्ट के अंदर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ बनाना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो अगर आप प्राइवेट जॉब के अंदर हो और अगर यहाँ पे कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, देखिए आरपीएससी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉब्लम सोल्व प्राइवेट एम्प्लॉय, तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच आउट कीजिए, जिससे आपको अगर कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन से एलिजिबिलिटी हो गया आपके पास, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो सारी हो गई। हाँ, फॉर्म आपके कब से चालू है कब खत्म हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, वरना मैंने आपको अलग से वीडियो बिल्कुल बना रखा है हर एक चीज डिटेल के अंदर, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। 16/7 से 14/8 तक इसकी जो डेट है वो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए था जो इसकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कंफ्यूजन में थे। तो देखो बेसिकली आपको वर्ड और एक्सेल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको मॉनिटरिंग का काम करना पड़ेगा। ओके, और कोडिंग वोडिंग न के बराबर यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय है वो आपके लिए कोड करेंगे, आप एज अ मॉनिटरिंग की तरह काम करोगे। प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा पैसा कितना मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, हर एक क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी आपके दोस्त है ग्रुप से उसके अंदर शेयर कर दो। ये चैनल कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जो भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।